नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीईन, उम्मीद के सभी अहबाब ठीक होंगे और आप तमामी अहबाब का हमारी यूट्यूब चैनल एमएन रज़वी नेटवर्क पर खैर मक़दम है। आज एक मैं ऐसा पैगाम और एक ऐसा अहम वाक़या लेकर हाज़िर हूँ जिसको सुनने के बाद में मैं समझता हूँ कितने लोग इस पर अमल करने करने लगेंगे और अमल करना भी चाहिए। एक अल्लाह वाले का वाक़या है। बाज़ लोग चूँकि करामात औलिया को मानने को तैयार नहीं है, अल्लाह वालों की करामतें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, मगर आज जो करामत मैं बयान करने वाला हूँ वो बुखारी व मुस्लिम से करामत साबित है और बुखारी व मुस्लिम के अंदर उस करामत का ज़िक्र है। वो करामत हज़रत ईसा अला नबीना के दौर की करामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि एक वो बच्चा था जो नबी का जो अल्लाह का नबी था और बचपने में बोला था। हज़रत ईसा अला नबीना को कौन नहीं जानता है। जब हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर आई थी तब लोगों ने आप पर लान तान किया था। तब हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा की तरफ कहा था कि इसी से मालूम कर लो ये कौन है। लोगों ने पूछा भाई तू कौन है, तो हज़रत ईसा अपने बचपने के आलम में बोल रहे थे आना अब्दुल्ला, ईसा इब्ने मरियम, मैं अल्लाह का बंदा ईसा का बेटा हूँ। तो ये तो अल्लाह के नबी थे, मगर एक अल्लाह वाले की करामत यानी कि अल्लाह के वली की करामत का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। आपके दौर में एक जुरैज नाम का बंदा रहता था। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये हदीस पाक बुखारी में भी ज़िक्र है और मुस्लिम शरीफ में भी इसका ज़िक्र है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि फ़रमान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक मरतबा का वाक़या है कि एक जुरैज नामी शख्स जो कि रब्बे काबा की इबादत और रियासत में मशगूल रहते थे, परवरदिगार आलम की इबादत में लगे रहते थे। एक दिन का वाक़या है कि ये हज़रत जुरैज परवरदिगार आलम की इबादत और रियासत में लगे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो नमाज होती थी उसी अंदाज में रब्बे काबा की इबादत कर रहे थे। इनकी एक वालिदा थी। इनकी वालिदा इनको पुकार कर कहती हैं बेटा यहाँ आओ, थोड़ा सा काम तुमसे करवाना है। जुरैज जो कि नमाज पढ़ रहे थे, नमाज ही की हालत में, इबादत ही की हालत में सोचते हैं और अपने दिल में कहते हैं परवरदिगार आलम मेरी वालिदा मुझको पुकार रही है, क्या मुझे नमाज पढ़ना चाहिए या वालिदा के हुक्म पर जाना चाहिए। ये सोचते सोचते आपने अपनी नमाज को नहीं तोड़ा, नमाज पढ़ते रहे, इबादत करते रहे। दूसरी मरतबा फिर से आपकी वालिदा ने आपको आवाज़ लगाई बेटा कहाँ हो, तब भी आप नहीं गए। आपकी वालिदा ने तीसरी मरतबा आपको आवाज़ लगाई बेटा जुरैज कहाँ हो। हज़रत जुरैज ने अपनी नमाज जो कि इबादत कर रहे थे उस इबादत से अपनी नीयत को नहीं तोड़ा और अपनी वालिदा की बात को नहीं सुना। तो आपकी वालिदा ने उस वक्त एक बात कही थी। वालिदा ने आपके हक़ में बद्दुआ की, कहा था कि मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि ये किसी फितने में या किसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। ये आपकी वालिदा की बद्दुआ थी। हज़रत जुरैज इबादत और रियासत करते रहे। आप ही के पड़ोस में, आप ही के करीब में एक औरत रहती थी, ज़ानिया औरत। उसने अपने मन में सोचा कि जुरैज का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, गली गली ज़िक्र है, गली गली चर्चा है, मैं जुरैज को फितना ज़िना में ज़रूर फंसाऊँगी। उसने ये इरादा कर लिया। एक दिन रात के वक्त में इस औरत ने मौका पाकर जुरैज के पास जाने की कोशिश की, मगर मौका ना मिला। फिर से जुरैज को मनाया, इसको राज़ी करना चाहा कि ये ज़िना करने पर आमादा हो जाए, मगर हज़रत जुरैज तो नहीं माने। जुरैज ही के बराबर में एक चरवाहा सोता था। वो चरवाहा ने जब इस औरत को देखा तो इस औरत से ज़िना करने के लिए राज़ी हो गया। इस औरत ने उस चरवाहा से ज़िना किया। कुछ अय्याम के बाद में इस औरत ने एक बच्चे को जना और बच्चे की जब पैदाइश हो गई तो पैदाइश के बाद में इस औरत ने क्या कहा कि जुरैज ने मेरी बात नहीं मानी थी तो आज मैं जुरैज पर इल्ज़ाम लगाऊंगी। औरत ने क्या किया कि वो जो बच्चे को इसने जना उस बच्चे के ताल्लुक से लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये इसराइलियों के दरमियान ये बताना शुरू किया कि ये बच्चा जुरैज का है। जब लोगों ने इतना सुना तो लोग तो आप जानते ही हो, जब ऐसी बात किसी आलिम दीन के बारे में कही जाती है तो लोग इस बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं और उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। यही हाल उन इसराइलियों के दरमियान हुआ।
जब जुरैज के ताल्लुक से ये बात सुनी तो वो आपे से बाहर हो गए, और आपे से बाहर इतने हुए कि जिस झोपड़ी के अंदर जुरैज परवरदिगार आलम की इबादत और रियाजत करते थे उसको जला दिया जाता है, जुरैज को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं। हजरत जुरैज कहते हैं उस औरत को बुलाया जाए, उस बच्चे को लाया जाए कि जिस बच्चे के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो मेरा बच्चा है। उस अवर बच्चे को लाया जाता है, हजरत जुरैज उस बच्चे से अपना हाथ मस करते हैं, हाथ टच करते हैं और पूछते हैं बता तेरा बाप कौन है। सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको उलमा अपने बयानात में अपने तकरीरों में बयान कर सकते हैं। जुरैज ने हाथ लगाकर पूछा बोल तेरा बाप कौन है, तो वो छोटा सा बच्चा जो भी गोद में था वो बोल रहा था कि मेरा बच्चा जुरैज नहीं बल्कि मेरा बच्चा चरवाहा है। उस बच्चे की जबान से जब इसराइलियों ने ये गवाही सुनी तो इसराइली अपने अपने काम पर बहुत शर्मिंदा हुए, और शर्मिंदा होने के बाद हजरत जुरैज से कहते हैं कि हम आपकी झोपड़ी को सोने चांदी से बनवा देंगे। मगर जुरैज ने कहा नहीं, मुझे सोना चांदी पसंद नहीं है, मुझे तो वही मेरी अपनी खुद की झोपड़ी पसंद है जो जैसी मेरी झोपड़ी पहले थी। हजरत जुरैज ने किसी से कुछ नहीं मांगा, अपने हाथों से अपनी झोपड़ी को तैयार किया और उसी में रब्बे काबा की इबादत और रियाजत करने लगे। इस टॉपिक से, इस वाक़े से पता ये लगा कि जब बंदा परवरदिगार आलम की सच्ची इबादत करता है तो उस पर लाख तोहमतें लगाई जाएं, लाख उस पर इल्ज़ाम लगाए जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई सबील ऐसा पैदा कर देता है कि वो अपने बंदों को इन इल्ज़ामात से निकाल लेता है, बचा लेता है, अपने बंदों को इन मुसीबतों और इन फितनों से महफूज फरमा लेता है। दूसरी बात ये पता लगी कि माँ का ना कहना मानना, माँ की जो बद्दुआ थी, तो माँ की बद्दुआ की बिना पर ही वो जो औरत जिसने आप पर इल्ज़ाम लगाया वो माँ की बद्दुआ पर ये हुआ था। गोया के परवरदिगार आलम ने माँ की दुआ को, माँ की जो बद्दुआ थी उसको भी रद्द नहीं किया और जुरैज को भी इनके इल्ज़ाम से बचा लिया। यानी यहाँ जुरैज को इनकी इबादत और इनका जो अल्लाह का कुर्ब था वो काम आ गया, उधर माँ की जो अजमतें थी, माँ की जो जबान थी वो जबान माँ की काम आ गई, दोनों काम हो गए। माँ की जो माँ की जबान से निकले थे उन पर भी अमल हो गया, और जो आबिद जो जाहिद थे हजरत जुरैज ये भी इल्ज़ाम से महफूज हो गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा वहीं से निकलता है कि जो बंदा परवरदिगार आलम का हो जाता है सच्चे दिल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे को दुनिया के तमाम फितनों, दुनिया के तमाम इल्ज़ामात, दुनिया के तमाम गुनाहों से बचा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इसी तरह का ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमाए हमारे अंदर कि हम भी रब्बे काबा की दिल खोल कर इबादतें करें, उसको राज़ी रखें। परवरदिगार आलम हमें भी दुनिया के फितनों से महफूज फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम ही हज़रात से गुज़ारिश है जो भी आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एम ए रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। वाक़या बहुत अच्छा है, कुरान और हदीस मुस्तफ़ा से साबित है, इसको खूब शेयर करें ताकि आगे तक ही मामलात लोगों तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।